नवोदय प्लस टाइम्स में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं शाहिद खान। इस वक्त हम लोग जो है मौजूद हैं घाटमपुर से लगा हुआ एक गांव है, घाटमपुर हमीरपुर बॉर्डर के बीच में लगा हुआ एक गांव है लोहरी मऊ कासिमपुर, यमुना नदी से तटवर्ती ये गांव है। और आज हम लोग जो है जिस देश की बेटी ने आतंकवाद के दांत खट्टे कर दिए, पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, 30 किलोमीटर अंदर घुसकर जो है 9 ठिकानों पर जाकर जो है मिशन सिंदूर के अंतर्गत जो है उन्होंने एक मिसाल कायम की है और आतंकवादियों को खत्म किया है, जिसमें सूचनाएं ये आ रही हैं 90 से 100 आतंकवादी जो है उसमें हमले में जो है ढेर हुए हैं। ऐसी बहादुर बहन के ननिहाल में हम खड़े हैं और उनके मामू के लड़के यहाँ हमारे साथ में मौजूद हैं। एजाज से हम आपको बात कराते हैं कि आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं। एजाज, क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहेंगे कि जो उन्होंने किया है वो गर्व की बात है, इससे लोगों का सीना चौड़ा हो गया है जी। और जो आतंकवादियों के हमले हुए उन्होंने जात पूछ के मार रहे लोगों को, और जो सवाल सीना सिंदूर सीना, इसीलिए उन्होंने मिशन का नाम रखा मिशन सिंदूर। और फिर उसके बाद में जब सारे लोग सो रहे थे फिर अंदर घुस के उनको मुँह तोड़ जवाब दिया और लोगों को ये संदेश दिया कि आपस में रहें और इन अफवाहों में न पड़े। और मोदी जी ने इसीलिए उनको चुना कि अगर किसी का सिंदूर छीना है इसीलिए उनको इसका जवाब घुस के देना पड़ेगा, इसीलिए दिया। देखिए, साफ तौर पर एजाज भाई बता रहे हैं कि देश के जो प्रधानमंत्री जी की जो सोची समझी रणनीति थी कि जिस तरीके से बेटियों का सुहाग उजाड़ा है, उनकी जो है उनको बेवा किया है, उन बहनों को धर्म पूछकर उनको जो है उनके पतियों को मारा गया है और कई माओं की जो है कोख को सूना किया है। तो देखा जाए तो प्रधानमंत्री की दूरदर्शी जो नज़रें हैं, उन्होंने इस मिशन को लीड करने के लिए सोफिया कुरैशी जी को चुन के, कर्नल सोफिया कुरैशी जी को वहाँ भेजकर और ये साबित कर दिया है उन्होंने कि भारत जो है इतना मजबूत है कि भारत के जो पुरुषों की आप बात छोड़िए, यहाँ की महिलाएं जो है काफ़ी हैं आतंकवाद को जो है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। अब सीधे तौर पर मैं एजाज भाई पूछना चाहूँगा कि ये आप उनके मामू के लड़के हैं और आपकी जो फूफी है मतलब कर्नल सोफिया कुरैशी की माँ, तो वो क्या यहीं पैदा हुई है वो जी? और फिर उनकी शादी हो गई, फिर नया गाँव गुजरात में शिफ्ट हो गए, पढ़ा बच्चों और शुरू से आर्मी में रहे सारे लोग। फूफा भी आर्मी में थे, उनके अब्बा भी थे। फिर सोफिया, इनको तो शौक था बहुत, तो इसी तरीके से स्ट्रगल भी बहुत किया, मेहनत बहुत करनी पड़ी महिला। और महिलाओं को ये संदेश है कि मेहनत करने का ये नतीजा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कभी सोफिया कुरैशी जी का बचपन में यहाँ आना हुआ? जैसे कि आप बता रहे थे, आपकी अम्मी ने बताया कि वो पहले बचपन में यहाँ शायद रुकी भी हैं। बचपन में आई होंगी, तो हम लोग तो बहुत छोटे हैं उनसे उम्र में। अच्छा। और फिर ये जब माँ है, अब्बू थे, उनको सब मालूम होगा कि आए हैं कि नहीं, वही सब बता पाएंगे। अच्छा, देखिए, बड़ा साधारण सा परिवार है ये। एजाज भाई जो हैं, इनकी एक मैं देख रहा हूँ ये दुकान जो है आपकी, ये वेल्डिंग की दुकान है क्या? जी, वेल्डिंग। और ये साथ में एक ये काम और है आपका, थोड़ा मैं चाहूँगा, ये एक शॉप है आपकी, घर आपका पीछे घर है? हाँ। अच्छा, ये एक शॉप है आपकी, ये कुछ आप कुछ जो है सामग्री यहाँ बेचते हैं और ये वेल्डिंग की दुकान है और बड़ा साधारण सा परिवार है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंसान अगर चाहे अपने आप को काबिलियत अगर उसकी देखी जाए तो दौलत, धन और ये सब एक तरफ जो है रखा रह जाता है। एक कोई भी इंसान, एक ये सोफिया कुरैशी जी ने, कर्नल सोफिया कुरैशी ने इस बात को साबित करके ये सिद्ध कर दिया है कि वो बड़े साधारण से परिवार में वो जन्मी। उनकी माँ जो है बड़े साधारण से परिवार से है और बुंदेलखंड से, और ख़ास करके घाटमपुर से उनका जो है बड़ा गहरा रिश्ता है। अच्छा, लास्ट मोमेंट पे अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे, क्या आप संदेश देना चाहेंगे देश की बेटियों को और देश के युवाओं को?
के युवाओं को ये संदेश है कि आपस में सब रहेंगे और लोगों को तो गुमराह कर रहे हैं लोग, आतंकवाद घुस गए, लोग मार दिया, तो मुसलमान कर रहे हैं, लोग गुमराह हो रहे हैं, वो ना करें, आपस में मिल के रहें। अगर मुसलमानों की जरूरत पड़ी इस देश के लिए तो मुसलमान सबसे आगे रहेगा। बहुत बढ़िया। और कितने आए और मुसलमान बड़ी बड़ी लड़ाइयों में मुसलमान ही आगे रहे सारे। जी जी। लेकिन अब कहते हैं लोग हिंदू मुस्लिम करके लोग अफवाह फैलाते हैं, जैसे अभी अंदर वहाँ घुसे तो पूछ रहे हैं कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, पूछ के जो है मार रहे हैं। लेकिन ये अफवाह है कि आपस में लोग लड़ जाए, ये ना करें, मिलजुल के रहें। नहीं, ये तो खैर ये जो देश की बेटियों ने जो गुजरा है, जिनके सुहाग जुड़े हैं, उनकी एक सोची समझी साजिश थी। ये तो आप कहेंगे ना कि उन्होंने धर्म पूछ के मारा, ये तो आप कहेंगे ना? धर्म पूछ के मारा, टीवी में जैसा दिखा रहे हैं वैसा हम भी देख रहे हैं। जी जी। धर्म नहीं, अगर आपने देखा जाए कानपुर की अपनी जो बेटी है, जो बहू है, शुभम द्विवेदी जी की जो पत्नी है ऐशन्या, उसका सुहाग जुड़ा है, साक्षात उन्होंने इस बात को कहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये आप इस इसको जो घटनाक्रम हुआ है, इसको कैसे देखते हैं? इसको ये तो गलत हुआ है, लेकिन जिस तरीके से गलत हुआ है उस तरीके से इसको जवाब भी दिया गया है। जी। आइंदा दोबारा ऐसी हरकत न करें। अगर ये करते हैं हरकत तो इस बार 30 किलोमीटर अंदर घुस के मारा है, अगली बार 100 किलोमीटर घुस के मारा है। बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये साफ तौर पर एजाज भाई का ये कहना है, ये देश के उस नागरिक का कहना है जो देश का नागरिक है, भारत देश का नागरिक है। यहाँ एजाज भाई का ये कहना है कि हिंदू मुस्लिम मजहब में हम लोगों को नहीं बंटना है, और आतंकवादियों की जो सोची समझी साजिश थी कि हम धर्म पूछ के मारेंगे तो यहाँ जो है बवाल होगा, आपस का देश का सौहार्द बिगड़ेगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने और कर्नल सोफिया कुरैशी ने ये सिद्ध कर दिया है कि हमारे देश की जो सोच है, वो देश की एकता जो अखंडता है, इसको कोई जो है तोड़ नहीं सकता है। और हमारी शुभम द्विवेदी जी की, हमारी बहन ऐशन्या को, और वो जो लेफ्टिनेंट भाई हमारा शहीद हुआ है, उसकी जो पत्नी हिमांशी, और भी जो 26 परिवार जो है जिनको जो है उनके सुहागों को जाड़ा, उनके जो है घर के चिरागों को बुझाया, उनको मुंह तोड़ जवाब जो है कर्नल सोफिया कुरैशी ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है। कहीं ना कहीं गहरा जो है रिश्ता बुंदेलखंड से था, इसलिए मैंने लाजमी समझा कि मैं जो है उनके मेरे भाई एजाज से आप लोगों को रूबरू कराऊं। आप इसी तरीके से बने रहिएगा और मेरे साथ ऐसी स्टोरी देखते रहिएगा। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए कानपुर नगर से, घाटमपुर से शाहिद खान।